नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ निधि तिवारी। जगदीप धनखड़ ने पहले उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफा देकर हिस्ट्री बना दी थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो खुद सबसे बड़े मिस्ट्री बन गए। जगदीप धनखड़ उपराष्ट्रपति पद पर बैठकर इतना चर्चा में नहीं रहे जितना वो इस्तीफा देने के बाद से चर्चा में बने हुए हैं। पहले स्वास्थ्य का हवाला देते हुए उन्होंने अचानक अपना इस्तीफा दे दिया और फिर पब्लिक लाइफ से ऐसे गायब हो गए जैसे वो कभी धरती पर आए ही नहीं थे। हर कोई उनको ढूंढ रहा है, विपक्ष के नेता उनसे संपर्क करने में लगे हैं, लेकिन वो फोन पर भी नहीं आते हैं। इसको लेकर गृह मंत्रालय को चिट्ठी भी लिखी गई, लेकिन वहां से भी कोई जवाब नहीं आया, जिसके बाद उनकी गैर मौजूदगी ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया कि आखिर कहाँ है जगदीप धनखड़, क्या उनका स्वास्थ्य अब ठीक है, क्यों उनको किसी से मिलने नहीं दिया जा रहा है, मोदी जी के आगे हमेशा झुके रहने वाले जगदीप धनखड़ को क्या हाउस अरेस्ट कर लिया गया है, उनके परिवार का भी कोई व्यक्ति क्यों नहीं सामने आता, क्या वो अभी भी उपराष्ट्रपति के आवास में ही रह रहे हैं, उनके अचानक इस्तीफा देकर गायब हो जाने के पीछे क्या राज है, क्या वो खुद कोई राज छिपाए बैठे हैं, क्या उन्होंने सत्ता में बैठे लोगों को नाराज कर दिया, क्या वो सरकार के कामों में दखल दे रहे थे या वो तख्ता पलट करने वाले थे। ये वो सवाल हैं जिनके जवाब सबको जानने का हक है, लेकिन अब उनको लेकर एक बड़ा खुलासा हो गया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने खुद जगदीप धनखड़ के राज से पर्दा उठा दिया है और विपक्ष की तरफ से दबाव बनाने के बाद अमित शाह ने बड़ा हिचकिचाते हुए जगदीप धनखड़ के इस सवाल पर जवाब दिया है, जिनसे सवाल कम होने की बजाय और ज्यादा खड़े हो गए हैं, विवाद और बढ़ गया है, शक और गहरा गया है। तो क्या बताया अमित शाह ने, आपको बताएंगे इस वीडियो ने, और क्यों इस बात को लेकर के इतना विवाद फिर से शुरू हो गया है, आगे बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले बताते हैं आपको पूरी कहानी क्या थी। तो दरअसल दिन था 21 जुलाई का और संसद में मानसून सत्र का पहला दिन सुबह 11 बजे जब शुरू हुआ तो जगदीप धनखड़ इस प्रोसीडिंग में हिस्सा लेने पहुंचे। इस समय तक वो बिल्कुल सामान्य थे। उसके बाद विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे से उनकी बातचीत भी हुई, फिर संसद की कार्रवाई स्थगित कर दी गई, जो कि बहुत ही आम बात थी। और उसके बाद 6 बजे अचानक से खबर आई कि जगदीप धनखड़ ने स्वास्थ्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दे दिया है। इसके बाद ये पद खाली हो गया। धनखड़ साहब का कार्यकाल अगस्त 2027 में खत्म होने वाला था और देखने में उनका स्वास्थ्य भी ठीक ही दिखाई पड़ रहा था और अगर वो दोबारा उपराष्ट्रपति का चुनाव लड़ते तो जीत भी सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर भी अपने पद से इस्तीफा दे दिया, या फिर यूं कहें कि उनसे जबरन इस्तीफा दिलवाया गया। उनके पद छोड़ने को लेकर कई तरह के कयास लगाए गए। वो सार्वजनिक गतिविधियों से दूर रहे, इस्तीफे के बाद सार्वजनिक तौर पर वो कहीं दिखे नहीं। इसको लेकर देश के गृह मंत्री अमित शाह के पास एक चिट्ठी पहुंची। इस पत्र में ये पूछा गया कि उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ हैं। ये पत्र शिवसेना यूबीटी नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने अमित शाह को लिखा था। पत्र में संजय राउत ने पूछा कि हमारे उपराष्ट्रपति जी कहाँ हैं, इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है, वो वर्तमान में कहाँ है। संजय राउत ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से संपर्क करने की भी कोशिश की, लेकिन असफल रहने का दावा किया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने अपने इस पत्र में अमित शाह को बड़ी चेतावनी भी दी। अमित शाह को लिखे इस पत्र में संजय राउत ने कहा कि ऊपरी सदन के उनके कुछ सहयोगी सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को लेकर हैबियस कॉर्पस याचिका दायर करने पर विचार कर रहे हैं, क्योंकि वो जगदीप धनखड़ को लेकर काफी चिंतित हैं। इसको लेकर संजय राउत से पहले राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से उनको लेकर बड़ा सवाल पूछा था। उन्होंने पूछा था कि धनखड़ साहब कहाँ हैं और क्या वो सुरक्षित है और उनसे संपर्क क्यों नहीं हो पा रहा है। अमित शाह जी को ये पता होना चाहिए। इसके बाद अभी हाल ही में संसद भवन में इंडिया गठबंधन की ओर से उपराष्ट्रपति उम्मीदवार बी सुदर्शन रेड्डी के लिए आयोजन कार्यक्रम में भी लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक गायब होने और खामोश हो जाने पर सवाल खड़ा किया। उन्होंने पूछा कि क्या वो एक शब्द भी नहीं बोल सकते। There's a big story about why he resigned. Some of you might know it, some of you might not know it, but there's a story behind it. And then there's a story about why he's in hiding. Why he, the Vice President of India, is in a situation where he cannot say a word. One word. And has to hide. Everybody knows it. Suddenly, the person who used to burst forth in Rajya Sabha has gone silent, completely silent. So this is the times we are living in. तो जगदीप धनखड़ को लेकर जब बार बार सवाल खड़े होने लगे तो फिर आज जाकर लगभग 1 महीने बीत जाने के बाद गृह मंत्री अमित शाह ने एएनआई को दिए गए एक इंटरव्यू में
पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के अचानक इस्तीफे पर जवाब दिया। लेकिन अमित शाह के जवाबों ने सबको संतुष्ट करने की बजाय और ज्यादा हलचल पैदा कर दी। उनके जवाब देने के स्टाइल से पता चलता है कि वो कुछ छुपा रहे हैं और जगदीप धनखड़ पर कुछ बात नहीं करना चाहते हैं। पहले आपको पूरी क्लिप दिखाते हैं कि अमित शाह से कैसे सवाल पूछे गए हैं और अमित शाह ने क्या जवाब दिया है। धनखड़ साहब के साथ क्या हुआ था? उन्होंने आपने प्रेशर डाला था उन पर रिजिग्नेशन नहीं, के लिए? मुझे लगता है ANI ने रिसर्च विंग बंद कर दिया है। धनखड़ साहब का इस्तीफे का पत्र स्वयं स्पष्ट है। इन्होंने अपने आरोग्य का हवाला देते हुए इस्तीफा दिया है, स्वास्थ्य का हवाला देते हुए, और उन्होंने सरकार के मंत्री, प्रधानमंत्री और सभी सदस्यों का हृदय से उनके अच्छे कार्यकाल के लिए धन्यवाद किया। विपक्ष और सभी पूछ रहे, मीडिया भी पूछ रही है कि वो है कहाँ, हाउस अरेस्ट पे है कि ऐसा क्या है कि सच और झूठ की व्याख्या आपने शायद विपक्ष क्या कहता है इसको बना ली। पर काफी सारे बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन तो बाहर निकल रहा था ना कि वो कुछ ट्राई कर रहे थे। ये भी बात निकल रही है कि शायद कू कर रहे थे। कौन? धनखड़ जी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है जी। इसमें बात का बतंकर नहीं बनाना चाहिए। धनखड़ जी संवैधानिक पद पर बैठे, अपने कार्यकाल में उन्होंने संविधान के हिसाब से अच्छा काम किया जी। इनकी निजी स्वास्थ्य की समस्या के कारण इन्होंने इस्तीफा दिया है। हाँ। इसको ज्यादा खींचकर कुछ ढूंढने का प्रयास नहीं करना चाहिए। देखिए, देश में बहुत सारी पॉजिटिव स्टोरीज हैं, हमेशा इस तरह की स्टोरी के पीछे नहीं लगना। तो अमित शाह के इस बयान से साफ हो गया है कि अमित शाह कुछ तो छुपा रहे हैं। अमित शाह साफ तौर पर धनखड़ के स्वास्थ्य का ही हवाला देकर वही बात दोहरा रहे हैं जो उनसे इस्तीफे पत्र पर लिखवाई गई थी। लेकिन चलिए मान लेते हैं कि सच में धनखड़ साहब का स्वास्थ्य ठीक नहीं है, तो क्या बीजेपी के किसी मंत्री को उनके स्वास्थ्य की चिंता नहीं है? क्यों कोई अभी तक उनसे मिलने नहीं गया? क्या आपने ऐसी कोई तस्वीर देखी जिसमें पीएम मोदी धनखड़ साहब से उनका हालचाल लेने पहुंचे हैं? जाहिर सी बात है कि अगर पीएम मोदी जाते तो कैमरों का पूरा लाव लश्कर भी उनके साथ होता, लेकिन ऐसी कोई तस्वीर बाहर नहीं आई। जब अमित शाह से पूछा जाता है कि क्या धनखड़ सरकार के कामों में दखल अंदाजी कर रहे थे या वो तख्ता पलट करने वाले थे, तो अमित शाह ने साफ कह दिया कि बात का बतंगड़ नहीं बनाना चाहिए। लेकिन इस सवाल में कई जवाब छुपे हैं। आपको याद दिला दें कि कुछ दिन पहले ही एनडीए के उपराष्ट्रपति पद के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन का सत्तारूढ़ गठबंधन के सांसदों की बैठक में परिचय कराया गया, जिसमें पीएम मोदी ने कहा था कि राधाकृष्णन की खेलों में रुचि हो सकती है, लेकिन वो राजनीति में खेल नहीं खेलते। इससे कई लोगों ने इशारों के तौर पर समझा था कि शायद जगदीप धनखड़ राजनीति में कोई खेल खेल रहे थे, जिसके चलते उन्हें हटाया गया। अब जगदीप धनखड़ जब पश्चिम बंगाल के गवर्नर थे तो उन्होंने सीएम ममता बनर्जी के काम में दखल देकर उनकी नाक में दम तो कर ही दिया था, जिससे खुश होकर ही पीएम मोदी ने उनको उपराष्ट्रपति पद से नवाजा था। फिर अचानक ऐसी क्या बेरुखी हो गई कि उनको पब्लिक लाइफ से ही गायब कर दिया गया? क्या वो सत्ता के लिए इतने खतरनाक हो गए थे कि उनको अचानक हटाना पड़ा? विपक्ष तो कब से धनखड़ साहब को उनके पक्षपात रवैये के लिए उपराष्ट्रपति पद से हटवाना चाहता था, लेकिन मोदी शाह ने जगदीप धनखड़ को किस बात की सजा दी? इस बात को अमित शाह बड़ी चालाकी से छुपा ले गए, लेकिन इससे सवाल और भी ज्यादा गहरा गए हैं। इस पूरे मामले को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब भी करें और ज्वाइन भी करें। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए 4PM न्यूज नेटवर्क। नमस्कार।